भाजपा के साथ भी आपके पुराने नाते हैं, रिश्ते हैं, तो उनका फायदा भी मिल पाया है। जब मैं विधायक बन गया, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, मैं सबका विधायक हूँ। मेरे पॉलिटिकली रिश्ते सबसे ही अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके रिश्ते वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको केंद्र से भी मदद मिल रही है कुछ, क्योंकि अनुराग ठाकुर आपके सांसद हैं। ऐसे है कि उनका कद बहुत बड़ा है, वो मेरे लेवल की बात नहीं है। वो अपने लेवल के ऊपर उन्होंने भी वो भी काम कर रहे हैं और मैं अपने लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में आपदा ने कहर बरपा रखा है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर नुकसान नहीं हुआ हो। हमारे साथ सुजानपुर के विधायक हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में कितना नुकसान अभी हुआ है? इस भारी बरसात की वजह से पूरे प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उससे अछूता कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र है वो बचा नहीं है। जैसे मैं बात करूं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो हमारे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से जो छोटे छोटे नाले थे उन्होंने खड्डों का रूप धारण कर लिया और लोगों के घरों में पानी घुस गया और पूरी फसल जो थी वो बर्बाद कर दी। लेकिन मैं सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारा संदोल वाला मार्ग था, चाहे टौणी देवी वाला मार्ग था, चाहे कोई अन्य मार्ग थे, वो जो पहले 10 और 15 दिन में नहीं खुलते थे, इस बार आधा घंटा और 15 मिनट के बीच में जो थी वो सारी की सारी सड़कें खुली और लोगों के लिए आवाजाही का सिस्टम बन गया था। लेकिन इस बार भी मैंने विधानसभा क्षेत्र के बीच में ये मुद्दा उठाया है कि जो हमारे चाहे जोल पलाई वाला नाला हो, बाड़ू वाला हो, खैरी वाला हो, जंगल वाला हो, बाजार वाला हो, और खैरी में एक गांव 25-30 घर ऐसे हैं जहां पे पानी आ जाता है हर बार, वहां का भी मुद्दा मैंने उठाया। और सुजानपुर का भी जहां पे बल्ला राठियाँ गाँव हैं वहाँ पे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, और आने जाने की आवाजाही जो बिल्कुल बंद हो गई थी। और जो NHI हमारे बन रहा है उसमें भी मेरी तकरीबन पटनौन तक मेरी पंचायतें आती हैं, 10-12 पंचायतें। उन पंचायतों में भी ज़्यादा NHI की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने क्रेट वाल, डंगे, नालियाँ लगाई थी वो सब टूट गई और पूरी की सारी बंद हो गई दोबारा। और इसके साथ हमने DC साहब के साथ, SDM के साथ, हमीरपुर के साथ और भुरुंज वाले विधायक जी और मैंने खुद पूरे क्षेत्र का दौरा किया था उस सड़क का, और उसमें PD जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था वो भी हमारे साथ था। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जो रास्ते गाँव के हैं और जहाँ पे सुरक्षा दीवार वगैरह लगने की ज़रूरत है वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई जो शुरू नहीं हुई है। इसलिए मेरा प्रशासन से, सरकार से ये आग्रह है कि उस सड़क का भी, उस NHI का भी ध्यान रखा जाए और लोगों की समस्याओं का भी ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को परेशानी ना आए। आपका क्षेत्र जो है उसमें खड्डे बहुत है और गर्मी में तो एक सूखी रहती है, जैसे ही बरसात आती है तो उफान पर आ जाती है और बहुत सारा नुकसान होता है। पीछे भी हमने देखा कि जब पानी आया खड्डों में तो उसमें घरों में पानी घुस गया, तो उसके लिए कोई, आपने जो सवाल उठाया था, क्या उसके लिए कोई पैसे का प्रावधान हो पाया है और कितनी उम्मीद नजर आती है आपको? इसमें जो खड्डों का जो ये कार्यक्रम है, ये कई वर्षों से पानी आ रहा है, 2-3 वर्षों से ज़्यादा पानी आ रहा है। इस बार तो मैंने खुद अपने लेवल के ऊपर जो खड्डे थी वो सारी की सारी खाली करवाई, या उनका जितना भी मलबा था वो साइडों में करवा के और गहरी करवा दी थी, जिसकी वजह से हमें 2-3 बार जो भारी बरसात हुई उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बरसात ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से वो दोबारा जो है नदी नाले जो भर गए, तो मैंने यहाँ सुझाव दिया है कि आगे के लिए वहाँ पे क्रेट वार लगाए जाएं और हो सके तो उन खड्डों को बरसात आने से पहले ही खाली किया जाए। जैसे मैंने सुजानपुर में एक बांध बना हुआ है सुजानपुर में शहर में, उसको 2 महीने पहले खाली करवा दिया था। तो इस बार सुजानपुर शहर के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई पानी की। अगर वो खाली नहीं करवाया होता तो उनके घरों में भी पानी जाता। ये हम व्यवस्था कर रहे हैं आस्ते आस्ते, और सरकार भी इसके लिए सहयोग पूरा कर रही है और आगे भी करेगी। और जो ये इलाके हैं इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे
ताकि अगली बार उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। और मुख्यमंत्री जी ने तो वैसे ही जिनके घर गिरे हैं या जिनको कोई डैमेज हुआ है, फसलों को कोई नुकसान हुआ है, उसके लिए सबके लिए प्रावधान जो है सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री आपके जिले के ही है, उसका फायदा मिल रहा है कुछ आपको? हाँ, वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं आपके जिले के हैं। लेकिन जिले के मुख्यमंत्री होने से हमें गर्व है कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमें गर्व महसूस होता है। भाजपा के साथ भी आपके पुराने नाते हैं, रिश्ते हैं, तो उनका फायदा भी मिल पाया है? अनुराग ठाकुर भी मदद करते हैं आपकी कि नहीं करते हैं? ऐसा है कि जब मैं विधायक बन गया तो कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, मैं सबका विधायक हूँ और मेरे पॉलिटिकली रिश्ते सबसे ही अच्छे हैं। तभी तो दोनों पार्टियों ने मेरे को टिकट दे दिया। पिछली बार बीजेपी ने दे दिया, इस बार कांग्रेस ने दे दिया। तो मैं लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और जो हमारे गुरु हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। धूमल जी, सभी आपको पता ही गुरु है। को ना धूमल जी। अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आपके रिश्ते वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको केंद्र से भी मदद मिल रही है कुछ? क्योंकि अनुराग ठाकुर आपके सांसद हैं और प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री हैं, वो आपके करीबी हैं। ऐसे है कि उनका कद बहुत बड़ा है, वो मेरे लेवल की बात नहीं है। वो अपने लेवल के ऊपर उन्होंने भी वो भी काम कर रहे हैं और मैं अपने लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक ही विधानसभा क्षेत्र है, उनके पास 17 हैं, तो वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो अभी पहली बार बना हुआ विधायक हूँ। अनुभव ज़्यादा है आपका? नहीं, अनुभव नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है अपने क्षेत्र की आपको? सबसे बड़ी चुनौती ऐसा था कि हमने बहुत विकास कार्य शुरू किए थे, लेकिन इस बार जो भारी बरसात पड़ी उसकी वजह से जो पहले कार्य किए थे उसका ही इतना नुकसान हो गया कि उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें यहाँ से प्रस्ताव पास किया है आपदा के लिए कि दोनों सदनों ने, कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी सहयोग किया है कि केंद्र से मदद मिले, आपदा राहत मतलब आपदा घोषित प्रदेश किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो केंद्र से भी देखते हैं कितनी मदद मिलती है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें कोई अभी तक मदद नहीं मिली है। अभी तक जो मदद मिल रही है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही मिल रही है प्रदेश में। भरपाई कैसे होगी अगर केंद्र से मदद नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री जी अपने सोर्सेज जो हैं उनके थ्रू कर रहे हैं सारा काम, और वो पहले भी किया और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे रंजीत राणा जी, कैप्टन रंजीत राणा, जो कि विधायक है सुजानपुर के। उनका कहना है कि पहले भी मदद मिलती रही है हमें मुख्यमंत्री से, आगे भी मिलती रहेगी। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका धन्यवाद।